बिहार की राजधानी पटना में शनिवार दोपहर बीच गंगा नदी में नाव में ब्लास्ट हो जाने में 4 लोगों की मौत हो गई है और इस भयानक हादसे में कई लोग घायल हो गए। बीच नदी में यह नाव थी और इस नाव में खाना बनाया जा रहा था, लेकिन इसमें विस्फोट हो जाता है। बताया जा रहा था कि कुछ और भी वहां पर पेट्रोल से जुड़े हुए कुछ और प्रोडक्ट्स भी थे और उसमें आग लग गई। गैस सिलेंडर में खाना बनाने के दरमियान धमाका हुआ और उसके बाद देखते देखते नाव जलने लगी। 20 लोग उस नाव में सवार थे उस वक्त जब हादसा हुआ। 4 लोगों की मौत हो गई है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, 4 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्या खाना ही बनाया जा रहा था या कुछ और भी था? और ये लोग नाव में क्या कर रहे थे? 20 लोग क्या यात्री थे? एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़ा जा रहा था? कौन थे ये लोग? देखिए राजीव, पटना में अगर बात करें तो गंगा में अवैध बालू खनन का जो काम है वो धड़ल्ले से चल रहा है और इसी में जो है नाव पे जो है बालू लोड करके एक जगह से दूसरे जगह जो है वो ले जाया जाता है। और इसी कड़ी में इस नाव पर जिस पे बालू था, इस पर तकरीबन 20 लोग सवार थे जो कि अवैध बालू खनन का माफिया का हिस्सा होते हैं। और जब ये लोग नाव में सवार रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आमतौर पर ये लोग खाने पीने का सामान लेकर चढ़ते हैं, क्योंकि दिन भर इन्हें नाव पे ही रहना पड़ता है। एलपीजी सिलेंडर लेकर चलते हैं और इसी कड़ी में आज जब खाना बनाने के लिए जब है गैस को ऑन किया गया तो बीच नदी में नाव पर ही जबरदस्त विस्फोट हुआ, धमाका हुआ। और बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर लीक होने के कारण जो है ये जबरदस्त धमाका हुआ और इस पूरी घटना में जो है 4 लोग जो है वो बुरी तरीके से झुलस गए और उनकी मौत हो गई और 16 लोग जो है इसमें वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए। और शुक्र की बात सिर्फ ये रही कि नाव जो है वो पलटा नहीं, वरना बीच नदी में जो अगर नाव पलट जाता तो फिर और भी बड़ा एक हादसा हो सकता था। उसके बाद जैसे ही प्रशासन को इसके बारे में जानकारी मिली, फिर आनन फानन में किसी तरीके से नाव को किनारे पर लाया गया और तमाम जो 4 जो बॉडीज थे उनको निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और ये बॉडीज हैं वो पहचान भी नहीं उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन रोहित, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो नाव में थे, यानी कि वो अवैध खनन के इस व्यापार से, इस कारोबार से जुड़े हुए थे, पहला क्या उनकी पहचान हो पाएगी कि कौन चला रहा था, किसके कहने पर ये काम कर रहे थे, और जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है? और सवाल तो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी है कि अवैध खनन का कार्य कैसे चल रहा है, कैसे नदी को वहां पर कुरेदा जा रहा है इस तरह? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर ठीक सरकार के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे किस तरीके से गंगा नदी में अवैध बालू खनन का काम जो है वो चल रहा है। और 1-2 नहीं, सैकड़ों ऐसे नाव हैं जो चलते हैं और इसी कड़ी में ये घटना घटी है। हालांकि जो घायल हैं इस पूरे मामले में वो उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ की हालत गंभीर भी बनी हुई है, लेकिन इनकी पहचान जो है अभी की जा रही है। लेकिन जो 4 लोगों की मौत हुई है उनको पहचानना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनका शरीर इतनी बुरी तरीके से जो है वो जल चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में फिलहाल अब पुलिस ने जो है वो जांच शुरू कर दी है और जानने की कोशिश करेगी पूरी घटना कैसे हुई।